हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम सीखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th का टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन और उनका डिफरेंस एज वेल एज उनका इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक करेंसीज। तो ये टॉपिक हम इस पार्ट 1 वीडियो में कवर कर रहे हैं और बाकी का हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर कंट्री की भाई अपनी अपनी करेंसी है, ठीक है। जैसे हम इंडियन है, इंडिया की अपना रुपी है, अमेरिका का डॉलर है, इंग्लैंड का पाउंड है। तो हर कंट्री की अपनी करेंसी है। जब हम कोई एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो हमारी करेंसी दूसरी करेंसी के साथ कन्वर्ट होके पेमेंट होती है या फिर आती है। तो फॉरेन एक्सचेंज उसी को बोलते हैं कि इट रेफर टू ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। ठीक है, हमारे लिए चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो जापान हो, कोई भी कंट्री हो, उसकी अपनी करेंसी में जब हमारी एक्सचेंज होती है तो उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, जब दूसरी करेंसी के साथ कोई एक्सचेंज होती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, और जिस रेट पे कन्वर्ट होता है उसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिकन फर्म एक्सपोर्ट करती है इंडिया में, ठीक है, गुड्स एक्सपोर्ट करती है, इट वुड लाइक टू रिसीव द पेमेंट इन डॉलर्स। ऑब्वियसली वो रुपीज में पेमेंट नहीं लेगी, वो डॉलर में पेमेंट लेगी। और कोई इंडियन इंपोर्टर है, उसको इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करवा के डॉलर्स में पेमेंट करेगा। Now, it will create the problem of converting one currency into another and fixing the rate कि किस रेट पे भाई तुम्हारा एक्सचेंज किया जाए, मैं कितने रुपए दूं कि तुम्हारा $1 बन जाए। तो उसी रेट को जहां पे फिक्स किया जाता है उस रेट को फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज टू द अदर। तो एक करेंसी जब दूसरी करेंसी में एक्सचेंज होती है तो किस रेट पे भाई एक्सचेंज होगी, वो रेट हम उस रेट को फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। नाउ जो टॉपिक है करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है? जब हमारी ही कंट्री की करेंसी, ठीक है, दूसरी कंट्री के करेंसी के मुकाबले वैल्यू गिर जाती है, उसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल लगा लो आप, अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर $1 ₹77 हम पहले देते थे, मान लो $1 एक टॉफी है। अगर एक टॉफी को लेने के लिए पहले हम ₹77 देते थे, अब भाई वही टॉफी लेने के लिए हमें वो ₹79 देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तो ₹2 ज्यादा देने पड़ेंगे एक टॉफी खरीदने के लिए। ठीक है, मान लो वो टॉफी $1 को मैं एक टॉफी ले रही हूँ, अगर उस टॉफी को लेने के लिए मुझे ₹2 और खर्चने पड़ रहे हैं, इट मीन्स हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई है डॉलर के मुकाबले, यानी दूसरी करेंसी के मुकाबले। सो आपकी डेफिनेशन जब भी होगी तो आप लिखोगे इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये वर्ड आपने जरूर लिखना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। आई समझ में कि जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होने का मतलब जब हमें कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी डॉलर या फिर पाउंड, ठीक है, कुछ भी लगा लो आप, मैं यहाँ टॉफी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसको लेने के लिए हमें ज्यादा पैसे निकालने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। अब आते हैं इफेक्ट क्या होंगे जब करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, तो क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं आपको। तो पहले वो पूछ सकता है कि इसका एक्सपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो, अगर एक टॉफी को लेने के लिए मुझे 77 से ₹79 देने पड़ेंगे, तो भाई जब हम कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम कोई सामान बाहर भेज रहे हैं, तब उसकी पेमेंट जब आएगी वो भी ज्यादा आएगी ना। समझ गए? तो जब पेमेंट ज्यादा आएगी तो मतलब हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हम और एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पहले तो ₹77 कन्वर्ट होके आते थे, अब जो ट्रेडर है उसको ₹79 मिल रहे हैं, मतलब ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा देगा। अब इसका सीधा आप यहाँ पे इसके साथ संबंध लगा दो, जब एक्सपोर्ट बढ़ती है तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, है ना। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? जब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी। और दूसरी तरफ क्या होगा, हम इंपोर्ट कम कर देंगे। अब इंपोर्ट क्यों कम करेंगे? क्योंकि भाई महंगा हो गया है सामान। क्यों? जब देखो बाहर से सामान अगर हम ज्यादा मंगाएंगे तो वो ज्यादा 77 के बदले अब 79 में आ रहा है, तो क्यों कोई ट्रेडर महंगाई में सामान मंगवाएगा? वो रुक जाएगा, वेट करेगा या कम मंगाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो डिक्रीज हो गई है इंपोर्ट। क्लियर? ये है करेंसी डेप्रिशिएशन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, करेंसी एप्रिसिएशन पे। अब बिल्कुल इसका उल्टा है करेंसी एप्रिसिएशन। अब लगा लो कि अगर वही मैं टॉफी की अगर बात करूं, ठीक है, डॉलर को मैं एक टॉफी ले रही हूँ, अगर ये टॉफी मुझे 79 के बदले ₹77 में मिल रही है, अब क्या हो गया,
मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे ना ये टॉफी लेने के लिए, 77 रुपीज देने पड़ेंगे, कम हो गया, गिर गया। तो इट मीन्स हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है ये बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब फॉरेन करेंसी के मुकाबले कोई भी ले लो, डॉलर ले लो, पाउंड ले लो, कुछ भी ले लो, उसके मुकाबले अब हमारी जो करेंसी है वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। मुझे मेरी जेब से 79 नहीं निकल रहे, मेरी पॉकेट से 77 रुपीज निकल रहे हैं इस टॉफी को खरीदने के लिए। अब क्या होगा, अब भाई इसका रिजल्ट देख लो। अब क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों? पहले तो हम 79 रुपीज पे कर रहे थे $1 के मुकाबले। एक टॉफी मंगवानी है मान लो तो 79 पे करना है, लेकिन नहीं, अब एक टॉफी मंगवानी है मुझे तो मैं 77 पे करूंगी। समझ गए आप? तो कम पे करने पड़ेंगे पैसे, तो बढ़ा दो इंपोर्ट्स, उसी के बदले में एक्सपोर्ट्स गिरेंगी। अब एक्सपोर्ट्स हम कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? पैसे तो कम आ रहे हैं। पहले तो भाई 79 आ जाता था, मैं यहाँ से कोई चीज बाहर भेज रहे हैं अगर कोई ट्रेडर, तो 79 रुपीज मिल जाते थे बदले में, अब तो 77 मिलेंगे ना, तो वो कम कर देंगे एक्सपोर्ट्स। नाउ नेशनल इनकम में क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, तो भाई नेट एक्सपोर्ट्स क्या होंगी, नेगेटिव होने के चांस है, कब गिरने के चांस है, तो नेशनल इनकम हमारी कम हो जाएगी। तो ये पूरा आप रिलेशन बना के पढ़ सकते हो और वहां पे आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया ये? ठीक है, आगे चलते हैं। जो अगेन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन। नाउ करेंसी डेप्रिसिएशन क्या हो गया, जब डिक्रीज हो जाती है डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और इसका करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि जब इंक्रीज हो जाती है वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी की इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इसके साथ ही एग्जांपल लिख देना, जब 77 के बदले एक टॉफी के लिए हमें 79 देने पड़े, लेकिन यहाँ पे आप लिखो जब हमें एक टॉफी के बदले 79 नहीं 77 मिल रहे हैं, तो हम उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट लिख देना बीच में कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या होगा। ऑब्वियसली जब डेप्रिशिएट हो रही है भाई, 79 मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, इंपोर्ट कम कर दिया। और यहाँ हमने उल्टा कर दिया, हमने इंपोर्ट बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट को कम कर दिया। एक और पॉइंट लिख सकते हो, इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यहाँ पे बढ़ेगी ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, बट यहाँ नेशनल इनकम डिक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ तक ये पार्ट 1 हमारा पूरा होता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई आपको क्वेरी है या कोई और टॉपिक को लेके आप वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। इसी वीडियो के नीचे आप मैसेज भी डाल सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे डाल सकते हैं, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। एंड अगला पार्ट हम पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं। गुड बाय।